हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे मैंने दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल बैच चला रखा है, उसमें मैं एक पोर्शन करा रहा हूँ जनरल अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स। पहले मैं आपको देता हूँ टुडेज स्पेशल, उसके बाद में जो करंट अफेयर्स मेरा चल रहा है वो जनवरी का चल रहा है, और उसके बाद में देता हूँ आपको एक्स्ट्रा स्पेशल। तो आज जो मेरा पहला है टुडेज स्पेशल, जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं मोटिवेटेड रहूँ और भी ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। टुडेज स्पेशल की अगर हम बात करें तो आज हम आपको दो अपॉइंटमेंट कराएंगे। एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, मतलब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ती है ना। कंट्री का नाम है आपका गुआना। कंट्री का नाम क्या है? गुआना। यहाँ दो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई है। पहली अपॉइंटमेंट हुई है, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए हैं और यहाँ के प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए हैं। दोनों न्यूज आपको ध्यान में रखनी है। प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हो गए और प्रेसिडेंट भी चेंज हो गए। यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यहाँ के मार्क फिलिप्स। कौन बन गए हैं? मार्क फिलिप्स। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी कंट्रीज की अपॉइंटमेंट आ जाती है एग्जाम में। पहले तो कॉन्टिनेंट सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे ये कंट्री कहां पर होगी, ये कंट्री होगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, लेकिन नहीं, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की कंट्री है। एक तो हो गए इसके प्राइम मिनिस्टर, कौन हो गए? मार्क फिलिप्स। अगले हो गए इसके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है इसके? इसके प्रेसिडेंट है इरफान अली। कौन है इसके प्रेसिडेंट? इरफान अली। दोनों याद रखने हैं आपको। नए प्राइम मिनिस्टर भी बन गए इनके मार्क फिलिप्स, और नए प्रेसिडेंट भी कौन बन गए? इरफान अली। अब गुआना कंट्री मैंने आपको बता दी कि इस कॉन्टिनेंट में है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ऐसी कंट्रीज की आपसे कैपिटल भी पूछ सकते हैं। पूछ सकते क्या? पूछ लेते हैं। इसकी जो कैपिटल है वो है जॉर्ज टाउन। क्या कैपिटल है इसकी? कैपिटल है इसकी जॉर्ज टाउन। अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं तो इसकी जो करेंसी है वो डॉलर ही है, और अगर डॉलर है, अगर गुआना में चलेगी तो गुआसी डॉलर हुई। तो आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको दोनों अपॉइंटमेंट बता दी हैं, प्लस यहाँ की कैपिटल बता दी है, प्लस यहाँ की करेंसी बता दी है, कॉन्टिनेंट भी बता दिया है किस कॉन्टिनेंट में ये कंट्री पड़ती है। अब हम अपनी आज की टुडेज स्पेशल की नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारी जो आज की नेक्स्ट न्यूज है वो आई है आपकी आंध्र प्रदेश से। कहां से आई है? आंध्र प्रदेश। क्या न्यूज आई है? न्यूज ये है कि आंध्र प्रदेश में एक नया फॉर द कंट्रोल टू कंट्रोल साइबर क्राइम, टू कंट्रोल साइबर क्राइम, साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई रक्षा बंधन। क्या नाम दिया गया है इसे? ई रक्षा बंधन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये न्यूज भी। आंध्र प्रदेश से आई है। टू कंट्रोल द साइबर क्राइम दे आर लॉन्चिंग अ न्यू ऐप कॉल्ड ई रक्षा बंधन। इसके अंदर क्या होगा? बेसिकली इसमें साइबर क्राइम की वर्चुअल कंप्लेंट आप लिखवा सकते हो, मतलब ऑनलाइन कंप्लेंट आप लिखवा सकते हो रिलेटेड टू साइबर क्राइम। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ के सीएम कौन है इस वक्त आंध्र प्रदेश के? जगनमोहन रेड्डी। कौन है सीएम? जगनमोहन रेड्डी। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि ये भी अभी रिसेंटली चेंज हुए थे। तो जगनमोहन रेड्डी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो इस वक्त हैदराबाद ही है यहाँ की कैपिटल। क्या कैपिटल है यहाँ की? हैदराबाद। लेकिन आंध्र प्रदेश की अपनी एक प्रपोज्ड कैपिटल है। प्रपोज्ड मतलब आने वाले समय में बनने वाली कैपिटल है। वो प्रपोज्ड कैपिटल जो आंध्र प्रदेश की है वो है अमरावती। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश की प्रपोज्ड कैपिटल क्या है? प्रपोज्ड कैपिटल है आंध्र प्रदेश की अमरावती। ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। जैसा हमारा जनवरी का करंट अफेयर चल रहा था उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं, जनवरी वाले करंट अफेयर्स को अपने। तो जनवरी वाले करंट अफेयर्स में जो मैं आज आपको न्यूज देने वाला हूं वो पहली न्यूज है इंपॉर्टेंट डेज से। किससे रिलेटेड है? इंपॉर्टेंट डेज। थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि इंपॉर्टेंट डेज से एक आध क्वेश्चन पक्का आ जाता है। कंफर्म है, एक डे तो पक्का पूछता है एग्जाम में। तो पहला है 24 जनवरी। अगर मैं 24 जनवरी की बात करूं तो इस डे की क्या इंपॉर्टेंट है? पहली जो इंपॉर्टेंट है इस दिन क्या होता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ये भी ध्यान रखना है आपको। 24 जनवरी का क्या होता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। कब होता है? 24 जनवरी का होता है। आजकल एग्जाम में एक पोर्शन और चला है कि थीम बहुत पूछते हैं। तो इस साल का जो थीम लिया गया है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का वो है शी कैन डू एनीथिंग। शी कैन डू एनीथिंग। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको
ध्यान में रखना है। तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको ध्यान रहे कि 24 जनवरी का क्या होता है। 24 जनवरी का होता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और इस साल की थीम क्या है, शी कैन डू एनीथिंग। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो 24 जनवरी 1950 क्या हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो क्या हुआ था 24 जनवरी 1950 को, फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश। क्या हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य बना था। अगर हम ईयर काउंट करेंगे तो 1950 से 2020 तक कितने साल हो गए, 70 ईयर हो गए। तो इस साल कौन सा बनाया होगा, उत्तर प्रदेश ने अपना 70th फाउंडेशन डे बनाया होगा। कब बना था उत्तर प्रदेश, 24 जनवरी 1950। इसके रिलेटेड जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं आपको तो यूनाइटेड उत्तर प्रदेश होने से पहले यूनाइटेड प्रोविंसेस था, इसका नाम क्या नाम था, यूनाइटेड प्रोविंसेस से क्या बन गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस से 24 जनवरी 1950 को क्या बन गया, उत्तर प्रदेश। नाम चेंज कर दिया गया, ये आपको पहले ध्यान रखना है कि नेम चेंज हुआ। अगला इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर मैं आपको बात करूं उत्तर प्रदेश की, जैसे आप सबको इस वक्त पता है उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है। कैपिटल क्या है आपका, लखनऊ हो गई कैपिटल, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई। सीएम कौन है इस वक्त, सीएम है योगी आदित्यनाथ, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया इस वक्त। अगर मैं गवर्नर की बात करूं, यूपी की गवर्नर कौन है इस वक्त, तो आनंदीबेन पटेल, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी आपकी जनरल अवेयरनेस में। अगर मैं पहले की बात करूं 1950 के टाइम की बात करूं आपसे, तो अगर मैं 1950 की बात करता हूं आपसे, तो यहां पर मैं दो की बात करूंगा। फर्स्ट सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, फर्स्ट सीएम ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश के पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत। ये सारी चीजें किस में आएंगी, ये सारी चीजें आएंगी आपकी जनरल अवेयरनेस में। पहले सीएम उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत। अगर पहली गवर्नर की बात करूं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी, कौन है आपकी पहली गवर्नर यूपी की, तो वो कौन थी आपकी, वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि इंडिया की पहली लेडी गवर्नर भी थी, तो सरोजिनी नायडू हो गई। अगर मैं बात करूं फर्स्ट लेडी सीएम इन इंडिया, पहली लेडी सीएम अगर किसी स्टेट की बनी, फर्स्ट लेडी सीएम इन इंडिया, वो उत्तर प्रदेश की बनी, वो कौन बनी, वो बनी सुचित्रा कृपलानी। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट है तो इंपॉर्टेंट हो गया ये भी, सुचित्रा कृपलानी। अगर हम आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानने में, तो सब मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट हुई भारत की, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। अगेन इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम सीट इन लोकसभा, मैक्सिमम सीट इन लोकसभा किसके पास है, सबसे ज्यादा लोकसभा में सीट किसके पास है, अगेन उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा सीट है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए सीट ज्यादा है। कितनी सीट है उत्तर प्रदेश में, 80 सीट है। ये सारी जानकारी आपको हो गई एक न्यूज से, मतलब आपका जो करंट है और जो जनरल अवेयरनेस है, मैंने कई बार आपको बताया दे आर इंटर रिलेटेड। तो जब चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं तो कोई भी फैक्ट हम नहीं छोड़ेंगे, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं एक फैक्ट और बताना चाहूं आपको, उत्तर प्रदेश के भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पर है, अगेन उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहां, गोरखपुर। तो ये ध्यान रखना है, सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहां है, गोरखपुर में है। और गोरखपुर कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। जब इंटर रिलेटेड होती हैं तो कोई चीज आप नहीं छोड़ के चल सकते। अब हम अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं अपनी। हमारी अगली न्यूज क्या है, हमारी जो अगली न्यूज है वो है आपकी 25 जनवरी। क्या है, 25 जनवरी। और क्या न्यूज आई है 25 जनवरी से, 25 जनवरी का 25 जनवरी का क्या होता है, नेशनल वोटर्स डे। क्या होता है, नेशनल वोटर्स डे। अब मैंने आपको बताया डे तो सेलिब्रेट किया ही किया जाता है, उसके साथ एक थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। आजकल एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है आपसे थीम पूछा जा रहा है। तो इस साल 25 जनवरी का नेशनल वोटर्स डे हो गया, ये तो आपको पता चल गया। इस साल का थीम क्या है, इस साल का थीम है इलेक्टोरेट लिटरेसी फॉर डेमोक्रेसी।
ये इस साल का थीम है किसका? इस साल का थीम है ये नेशनल वोटर्स डे, जो किस दिन सेलिब्रेट होता है? जो सेलिब्रेट होता है आपका 25 जनवरी को। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा 25 जनवरी को क्या हुआ था? तो 25 जनवरी 1971 ये है फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। किसकी फॉर्मेशन हुई? हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई। हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई 25 जनवरी 1971। तो ये कब किसकी फॉर्मेशन डेट है? हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? तो 18th स्टेट है, 18वां राज्य बना था जब फॉर्मेशन हुई थी। किससे अलग होके बना था हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश अलग होके बना था पंजाब से। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया फैक्ट। उसके बाद इससे न्यूज आ सकती है हिमाचल के इस वक्त सीएम कौन है? तो इस हिमाचल के सीएम जो है वो है जयराम ठाकुर। यहां से भी न्यूज आ सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। कैपिटल की बात अगर करें तो आप सबको पता है कैपिटल क्या है इसकी? शिमला। तो ये सारे फैक्ट क्या है? एक तो इंटर रिलेटेड है और एक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी चीज आपको भूलनी नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई न्यूज छोड़ोगे तो इसका मतलब ये है अगर वो एग्जाम में आ गई फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे भी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं अपनी। हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है वो किससे रिलेटेड है? हमारी नेक्स्ट न्यूज रिलेटेड है अपॉइंटमेंट से। अब इतनी सारी अपॉइंटमेंट होती हैं, हमें ये कैसे पता चले कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है? पता ऐसे चलता है जब कोई अपॉइंटमेंट पहली बार हुई हो और तो फर्स्ट टाइम हुई हो तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो आज को मुझे अपॉइंटमेंट करानी है वो करानी है आपको फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ ग्रीस। ग्रीस एक कंट्री है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पड़ती है। ग्रीस की पहली लेडी पीएम प्राइम मिनिस्टर कैटरीना कैलेबोरा। ये कहां की है? ये है आपकी ग्रीस की पहली लेडी पीएम। ग्रीस की कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो ग्रीस में क्या चलती है? ग्रीस में चलती है यूरो। ये आपको सारी चीजें ध्यान में रखनी है। ग्रीस की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर बनी है कैटरीना कैलेबोरा। ये जो कैपिटल, ये जो मैंने बताई है आपको, कैपिटल ग्रीस की एथेंस और यहाँ की जो करेंसी है यूरो, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे चलते हैं। आगे की जो हमारी न्यूज है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो आती है आपकी लद्दाख से रिलेटेड। लद्दाख के बारे में आपको पता है लद्दाख अब क्या है? एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। आर्टिकल 370 हटाया गया। जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा छीन लिया गया है। जम्मू कश्मीर भी अब एक यूनियन टेरिटरी है और उससे निकल के एक और यूनियन टेरिटरी आई है, वो है लद्दाख। लद्दाख के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? इट इज एडेड इन द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के 6th शेड्यूल में इसको ऐड कर दिया गया है। 6th शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? 6th शेड्यूल में लिखा हुआ है आपका अबाउट ट्राइबल एरियाज। जनजाति जहां रहती हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो ट्राइबल एरियाज की लिस्ट में किसको ऐड कर दिया गया है? लद्दाख को। अब हमें याद रखना है इसके अलावा कौन कौन है इसमें। लद्दाख के अलावा तो आपका आसाम हो गया, मेघालय हो गया जो ट्राइबल एरियाज में आता है इंडिया के, उसके अलावा त्रिपुरा हो गया आपका, और अगला राज्य है मिजोरम। और इसमें किसको ऐड कर दिया इसके बाद? अब ऐड हो चुका है इसमें लद्दाख भी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है, हमारे इंडिया के इस वक्त मिनिस्टर ऑफ ट्रिब्यूनल अफेयर्स कौन है? मिनिस्टर ऑफ ट्राइब्यूनल अफेयर्स, ट्राइब्स के या फिर ट्राइब्यूनल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? तो ट्राइब्यूनल अफेयर मिनिस्टर है इस वक्त अर्जुन मुंडा। कौन है? अर्जुन मुंडा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। लद्दाख की फॉर्मेशन अभी हुई है एज ए यूनियन टेरिटरी। मैं क्या कह रहा हूँ? एज अ यूनियन टेरिटरी अभी फॉर्मेशन हुई है, थोड़े समय हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 को फॉर्मेशन हुई थी एज अ यूनियन टेरिटरी। उसके बाद इसे किस में ऐड कर दिया गया है? इन द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो अब किसके बारे में बात करता है? 6th शेड्यूल अबाउट द ट्राइबल एरियाज। और उसके अलावा कौन कौन सी हैं, मतलब लद्दाख के अलावा कौन कौन सी स्टेट है इसमें? तो आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो मैं करंट अफेयर्स दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। नेक्स्ट चलते हैं अपनी न्यूज की तरफ। ई क्लिनिक वेस्ट, मतलब ई वेस्ट क्लिनिक। ई वेस्ट क्लिनिक का मतलब जहां आप इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट डाल सकते हो, बेसिकली वहां पर स्टोर करके रखेंगे।
इससे उसको रिसाइकिल किया जा सके। ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है। जैसे आपका कोई भी गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब खराब होता है तो जो कुछ उसका बचता है दैट इज कॉल्ड ई वेस्ट। तो ई वेस्ट क्लिनिक कहां खोला जा रहा है? इंडिया में, इन इंडिया। तो इन इंडिया कहां खोला जा रहा है? भोपाल। कहां खोला जा रहा है? भोपाल। भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं ई वेस्ट क्लिनिक की। ये कहां ओपन हुआ है? ये आपके ई वेस्ट क्लिनिक सेंटर कह लो आप एक तरह से इसे। ई वेस्ट क्लिनिक सेंटर कहां ओपन हुआ है? भोपाल में। भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो ई वेस्ट क्या होता है? मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है जो आपकी गैजेट्स खराब हो जाते हैं, मोबाइल हो गया, कैमरा हो गया, सारी चीजें जो बचती हैं दैट इज कॉल्ड ई वेस्ट। और वो उसके लिए एक सेंटर खोला गया है भोपाल में। भोपाल कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अगर अब हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानना इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है? लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है इस वक्त मध्य प्रदेश में। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो किस चीज के प्रोडक्शन में मध्य प्रदेश सबसे आगे है? तो दालों के, दैट इज पल्सेस के प्रोडक्शन में। दाल के प्रोडक्शन में सबसे आगे कौन है? मध्य प्रदेश है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं सीएम की बात करूं तो अभी चेंज हुए हैं, कमलनाथ थे पहले सीएम, अब कौन है वहां के सीएम? शिवराज सिंह चौहान। ये भी इंपॉर्टेंट है, शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई जैसे आप सबको पता है मध्य प्रदेश में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है मध्य प्रदेश से लेके। अगर बात करूं इसके अलावा तो इसको क्या कहते हैं मध्य प्रदेश को? हम हार्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, हार्ट ऑफ इंडिया मध्य में पड़ता है ना, इसलिए इसका नाम, इसको दिया गया नाम हार्ट ऑफ इंडिया। ये भी अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। और ये जो है करंट तो आपको पता ही चल गया। ये हो गया मेरा जनवरी का करंट अफेयर्स। टुडेज स्पेशल में आपको पहले ही दे चुका हूं। अब हम बात करते हैं अपने एक्स्ट्रा स्पेशल की। किसकी बात करेंगे? एक्स्ट्रा स्पेशल। एक्स्ट्रा स्पेशल में मैं आपको आज क्या बताने वाला हूं? आज मैं आपको बताने वाला हूं न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर प्लांट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट है उनकी लोकेशन, आपको लोकेशन याद रखनी है न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर प्लांट की। तो मैं आपको 4 या 5 करके याद कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि इन्हें याद करना थोड़ा सा टफ पड़ता है। तो आप ध्यान रखना, जो जो मैं आपको बता रहा हूं धीरे धीरे उन्हें याद करते रहिए। भारत का पहले की बात करें, अगर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वह है तारापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है महाराष्ट्र में। तो आपको क्या याद रखना है? तारापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां है आपका? महाराष्ट्र। तो पहली चीज आपको याद रखनी है उनकी लोकेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है लोकेशन याद रखनी। हमारा पहला कौन सा हो गया? तारापुरा। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे की बात करता हूं मैं रावत भाटा एटॉमिक पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक ही बात है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं, रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहां पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका राजस्थान में। ये इंपॉर्टेंट हो गया अगेन। ये जितने भी इस तरह के नाम के हैं, मतलब जिनकी लोकेशन पे नाम है दैट, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगला की बात करते हैं काकरापुरा। अगले कौन सा है? काकरापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये कहां पड़ता है? काकरापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका पड़ता है गुजरात में। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अगेन लोकेशन के ऊपर है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इंडिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की। तो सबसे बड़ा है कोंडाकुलम। कोंडाकुलम कहां पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कोंडाकुलम नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट। कोंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां है आपका? तमिलनाडु में। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली की तरफ चलते हैं अपनी। नेक्स्ट है हमारा कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट। 5वां है ये हमारा, लास्ट है आज के लिए। तो आपको ध्यान में रखना है। मैं 5-5 करके इसलिए याद करा रहा हूं, ये थोड़ा याद करना मुश्किल है, वरना मैं अब तक आपको 10-10 दे रहा था। 5-5 करके इसको याद करना। पहला हो गया तारापुरा महाराष्ट्र, दूसरा हो गया रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान, काकरापुरा हो गया आपका गुजरात में, कोंडाकुलम हो गया आपका तमिलनाडु में, और कायगा न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया आपका कर्नाटका में। तो ये जो लोकेशन है, जिस स्टेट में ये है, क्वेश्चन यहां से आएगा। पावर प्लांट का नाम तो आपको देंगे ही, जैसे तारापुरा न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम आपको दिया, तो ये आपको तो पता ही चल गया कि आप अब पता चल गया है आपको कहां पर है, महाराष्ट्र में। अगर मैं इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस बताऊं तो भारत का फर्स्ट है, ये पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुरा महाराष्ट्र में बना था। और कोंडाकुलम की बात करूं तो ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है इस वक्त। तो ये मेरा आज की क्लास यहाँ पूरी हो जाती है। मैंने आपको क्या क्या दे दिया? पहले मैंने आपको दिया आपको टुडेज स्पेशल, उसके बाद मैंने दिया आपको जनवरी का करंट अफेयर, फिर मैंने दिया आपको एक्स्ट्रा स्पेशल। इस तरह हम पोर्शन कवर करते चले जाएंगे
और बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे पूरा पोर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।